किसी भी दो मुल्कों में शांति लाने के लिए क्या जरूरी? पहले तो दो मुल्क जो कि हैं, पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरा सोच जो कि शायद आ सकती है, लेकिन वो सोच लाने के लिए जरूरत होती है एक मीडिएटर की। वो मीडिएटर कौन बनेगा? बड़ा सवाल है। कौन होगा वो जो मीडिएटर बनेगा इन दोनों के बीच में? एक उम्मीद जगी है भारत से। अगली खबर, अगली तस्वीर ध्यान से देखिए। जिस वक्त रूस और नेटो में युद्ध की नौबत है, ठीक उसी वक्त ये देखिए तस्वीर। ठीक उसी वक्त इटली में G7 शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की द्विपक्षीय वार्ता चर्चा में। मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने। अपने तीसरे कार्यकाल में पहले विदेश दौरे पर गए पीएम मोदी की जेलेंस्की से पहली मुलाकात है। मीटिंग में पीएम मोदी ने जेलेंस्की को शांति का संदेश दिया है। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को बातचीत से रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालने की सलाह दी है। इससे पहले भी दोनों की मुलाकात साल 2023 में हिरोशिमा में G7 सम्मेलन में हुई। यहां भी रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध में शुरुआत से ही भारत शांति का पक्ष धर रहा है। मोदी 2.0 से लेकर मोदी 3.0 तक प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा बातचीत से युद्ध का मसला हल करने का संदेश दिया है। तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर G7 सम्मेलन के लिए इटली के अपुलिया शहर गए पीएम मोदी ने एक बार फिर वही शांति मंत्र दोहराया। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश जारी रखेगा। भारत शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए अपनी क्षमता के मुताबिक हर संभव प्रयास करता रहेगा। पीएम मोदी ने यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर भी जोर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि चाहे जेलेंस्की हो या फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी ने हर मंच से युद्ध में शांति का संदेश दिया है। एससीओ समिट के दौरान पुतिन से मुलाकात के समय भी पीएम मोदी ने कहा था, ये युद्ध का समय नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं। और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। इस बार पीएम मोदी ने ये शांति संदेश उस जगह दिया है जहां सुपर पावर अमेरिका समेत दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष एकजुट हैं। ये वैश्विक शक्ति और मजबूत ग्लोबल पावर के तौर पर भारत की बढ़ती साख का सबूत है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एक मुलाकात जो अभी हमने आपको दिखाई और दूसरी इटली की पीएम मेलोनी और प्रधानमंत्री की मुलाकात की। ये देखिए आप जरा ध्यान से। इटली ने भारत को आउटरीच पार्टनर देश के तौर पर समिट के लिए विशेष आमंत्रण दिया है। पीएम मोदी जब इटली की पीएम मेलोनी से मुलाकात के लिए पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने नमस्ते से अभिवादन किया। ये देखिए, तो जवाब में मेलोनी ने भी पीएम मोदी को नमस्ते किया। G7 सेशन के बाद दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी मिले, फिर डिनर पर सब साथ होंगे। अब जरा ये दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर आज इटली में G7 समिट की है, दूसरी तस्वीर नई दिल्ली में साल 2023 में हुए G20 समिट की है, जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत आई थी और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी करीब 12 घंटे इटली के अपुलिया शहर में होंगे। वो 7 मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। साथ ही G7 के अलावा 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के संग मुलाकात करेंगे। जेलेंस्की और मेलोनी से पहले पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात की। दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कमराडरी है, वो इन तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में चर्चा हुई। पीएम मोदी और मैक्रोन ने पूरी गर्मजोशी के साथ गले लगकर एक दूसरे से मुलाकात की। इसके साथ टेबल पर द्विपक्षीय चर्चा हुई। G7 समिट के बीच पीएम मोदी ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मिले और ये देखिए, ऋषि सुनक ने पीएम मोदी को तीसरी बार जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने भी ब्रिटेन में होने वाले चुनाव को लेकर ऋषि सुनक को शुभकामनाएं दी हैं। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही बातचीत की समीक्षा की। साथ ही भारत ब्रिटेन संबंधों को लेकर रोड मैप 2030 पर भी चर्चा हुई है।
G7 में एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ समिट से यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो के बहाने अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इटली में G7 समिट से बाइडेन का ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। सभी लीडर्स इंटरेक्शन सेशन के दौरान पैराग्लाइडिंग देख रहे हैं। इनमें ब्रिटेन के पीएम सुनक, कनाडाई पीएम ट्रूडो, फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मन चांसलर मौजूद हैं। शिखर सम्मेलन के मेजबान देश इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी हैं। इस दौरान पैराग्लाइडर जब लैंड करता है तो सभी नेता उनका तालियों से स्वागत करने लगते हैं। इस बीच बाइडेन ग्रुप से दूर जाकर किसी को थम्स अप करते नजर आते हैं। कैमरे का फोकस बाइडेन की तरफ चला जाता है। इसके बाद इटली की पीएम बातचीत करते हुए आगे बढ़ती हैं और बाइडेन का हाथ पकड़कर वापस सबके बीच लाती हैं। G7 समिट से बाइडेन का यह दूसरा वीडियो देखिए। सभी राष्ट्राध्यक्ष कतारबद्ध होकर बाइडेन को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि बाइडेन भटक ना जाए। तीसरे वीडियो में बाइडेन G7 समिट की एक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। वहां पहले से टेबल पर बाकी नेता बैठे हैं। एक कुर्सी पर यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी है। वीडियो में सुपर पावर यूएस प्रेसिडेंट जेलेंस्की को सैल्यूट करते दिख रहे हैं। इसको लेकर भी उनका मजाक बनाया जा रहा है। इस वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान बाइडेन कहीं खो जाते हैं। इसके बाद जेलेंस्की अपनी जगह से उठते हैं और बाइडेन की सीट पर जाकर उनसे हाथ मिलाते हैं। G7 के वीडियोस के साथ बाइडेन का एक पुराना वीडियो भी वायरल है। ये वीडियो व्हाइट हाउस का है। इसमें बाइडेन और उनकी पत्नी के अलावा 3 और लोग मौजूद हैं। इनमें एक शख्स सबसे बारी बारी हैंडशेक करता है। हाथ मिलाने के 3 सेकंड बाद ही बाइडेन भूल जाते हैं कि वो हैंडशेक कर चुके हैं और अपना हाथ आगे कर देते हैं। बाइडेन के साथ ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि वक्त वक्त पर उनके ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जिसमें वो कभी लड़खड़ाते दिखते हैं, कभी भूलते दिखते हैं, कभी अजीब व्यवहार करते दिखते हैं। इसको लेकर उनके विरोधी उनकी सेहत पर सवाल खड़ा करते हैं। इस सबके बीच में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाइडेन की अगर ऐसी हालत है तो फिर व्हाइट हाउस में डिसीजन मेकिंग किसके पास है? बाइडेन ने G7 समिट से पहले जेलेंस्की के साथ समझौता कर एक पुतिन को बड़ा झटका भी दे दिया है। इटली में अमेरिका और यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। 10 साल के सुरक्षा समझौते के तहत अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद में इजाफा करेगा। समझौते के तहत पश्चिमी देश यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ रूस की फ्री संपत्तियों पर मिलने वाले ब्याज से $50 बिलियन की वित्तीय मदद देंगे। अमेरिका के इस कदम से रूस आग बबूला है और पुतिन की तरफ से बदले की धमकी दी गई।